तो उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद गुरमीत सिंह के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसी पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। आपने अभी माइग्रेशन की बात की है, चूंकि आप संवैधानिक प्रमुख हैं उत्तराखंड सरकार के, तो आप अपनी तरफ से भी सरकार को कोई सजेशन या कोई प्लान या कोई एक लेआउट बना के देना चाहेंगे कि भाई इस पे आप काम करिए। रिवर्स माइग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा उत्तराखंड के लिए एक चैलेंज है। हम तो चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो और ये तभी होगा जब हम अपनी प्लानिंग ठीक से करें। आपको तो याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के प्रांगण से कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग टू उत्तराखंड, अगला दशक उत्तराखंड का है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सब अचीव करने के लिए हमारे को डिटेल से अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से हम जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रेंथ्स कहा, जैसे नेचुरल फार्मिंग हमारी स्ट्रेंथ है, हमको टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास में ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ उत्तराखंड के पास में एक वरदान की तरह हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म का इकोसिस्टम कैसा बनाया जाए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बारीकी से देखेंगे, जो प्राकृतिक ने हमको देन दिया है, जो एरोमेटिक्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि आपने देखा कि किस प्रकार से कीवी, जो जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद, योगा, हमारा ये तप भूमि है, लोग आना चाहते हैं। अभी आप बारीकी से देखेंगे तो 4 धाम यात्रा में 33 लाख से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। 15 दिन का कांवड़ यात्रा थी और 3 करोड़ 88 लाख आए। इसके अलावा सिख धर्म के, हर एक धर्म के यहाँ पर आते हैं और उत्तराखंड तो स्पिरिचुअलिज्म का एक गढ़ है। आपकी बातों से ये तो एक रिफ्लेक्शन आ गया है कि आपका 1 साल बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला आपका रहा, आपके चेहरा और आपकी बातचीत सब बता रही हैं। क्योंकि राजभवन की तरफ लोग इस हायर एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़ी उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि आप कुलाधिपति हैं, सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं आप, तो वहाँ क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या अभी तक आपने थोड़ा बहुत कुछ वर्कआउट किया है कि क्या होना चाहिए? अजीत जी, मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, उत्तराखंड में स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड था सदा ही बहुत ऊंचा रहा है। अभी आपने बात की है स्टेट यूनिवर्सिटी की। उत्तराखंड के अंदर में 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिनको सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ में जो हमने सबसे बड़ा काम किया है, 3 चीज़ों के ऊपर में हमने फोकस किया है। पहला है ऑटोनॉमी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी और तीसरा ट्रांसपेरेंसी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक ख़ास तौर पर ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने रिसेंटली 5 वाइस चांसलर्स के सिलेक्ट करने की प्रतिक्रिया की थी और उसके अंदर में उनकी सिलेक्शन बिल्कुल तरीके से की और उनकी जो इंटरेक्शन थी उसको भी हमने इन कैमरा रिकॉर्ड किया। और अभी ये भी आदेश दिया गया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में जितनी भी इंटरव्यू सिलेक्शन होंगी वो इन कैमरा ही होंगी। इसके अलावा जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि कोविड के टाइम में हमने सीखा है ऑनलाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी है इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। एक और बात है, खुशी तब होगी जब रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी कि एकेडमिक की जो एक ख़ास बात है उसका एक्सटेंशन किस प्रकार हर एक जन को हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड की सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है उनकी भी मैंने एक मीटिंग की, पहली बार हुआ है ये 1 साल के अंदर में मैंने उनके साथ में मीटिंग की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके भी जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ऊंचे हैं और आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने के अंदर में सबसे जो बड़ी वर्ल्ड की और देश की संस्थाएं हैं उन्होंने उनको एम्प्लेसमेंट के लिए लिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद गुरमीत सिंह साहब। हमारे साथ थे राज्यपाल गुरमीत सिंह साहब। तो देखिए, उन्होंने बताया, अपनी प्रायोरिटी बताई और 1 साल में क्या किया वो भी बताया और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। उनके प्लान में वो पहले से ही इनबिल्ट है। तो राजभवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।